भगवान के कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही समाप्त होते हैं। अब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो प्रणाम यज्ञ से समाप्त होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया, सिंपली कोई धूल मिट्टी लगी है झड़का दिया, निर्मल हुआ। थोड़ी बहुत और मैल लग गया है तो वैसे पानी में से निकाल दिया तो भी ठीक हो गया। और भी ज़्यादा मैला है तो साबुन प्रयोग करना पड़ता है। और भी ज़्यादा कहीं कोई दाग लगा है तो ड्राई क्लीन करानी पड़ती है, तो वो तब निर्मल होता है। हमारे युगों युगों के अंतःकरण के अंदर बड़े धब्बे लगे हुए हैं, अंतःकरण में हमारे पाप जमा हैं, तो उन पापों के नाश के लिए ये सब प्रक्रिया आपकी यहाँ कराई जाती है। 5 यज्ञ कराई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो धर्म करने से ही अक्षीण हुआ करते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा का चिंतन, मीन ध्यान, उसकी कसक बने, उसकी एक न्यारी आपको याद बनी रहे, उसको ध्यान कहते हैं। और तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर एक ज्योति यज्ञ किया जाता है, ज्योति हवन किया जाता है, कराया जाता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम कराया जाता है, जिसे अहंकार नाश होता है और कुछ पाप इस प्रणाम यज्ञ से ही नाश होते हैं। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से, कथाओं के सुनने से भी आपके बहुत से पाप अक्षीण होते हैं। अब तो उसके लिए क्या तरीका है कि ना अच्छी लगे तो भी सत्संग में बैठा रहे और सुनता ही रहे, जैसे कैसे भी सुनता रहे, चाहे अच्छी लगो या ना लगो। तो उस परमात्मा के वचन में, परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ना सुने, चाहे वहाँ वैसे बैठा रहे, और चाहे वो सो भी जा, जहाँ आरती चल रही हो, बाल जैसे कोई लेट गया, नींद आ गई, चलो लेट जा, सत्संग चल रहा है तो बैठ गया, बैठा रहे, चाहे कुछ भी सोचता रहे, ना सुने, चाहे दूसरे कमरे में बैठ जाए लेकिन कानों में ये सुनती हो, तो वहाँ भी असर करेगी ये वाणी। उसके शरीर के पाप को, अंतःकरण के वो पाप काट दिए जाएं, कट जाएंगे जो ज्ञान यज्ञ से कटने होते हैं।